नस्ल को पैगाम है मेरा, हर हाल में तुम साहिबे किरदार ही रहना। जब दी फरोश बेच रहे हो खुदा का दी, तुम हक का अलम लेके वफादार ही रहना। हर बेज़मीर दुश्मन शब्बीर से लड़कर तुम दार पे भी मीसम तम्मार ही रहना। आँच आए ना शब्बीर के मकसद पे हमेशा, सब कुछ निसार करने को तैयार ही रहना। बुज़दिल नहीं बनना, ना अकीदे को बदलना, जैसे भी हो हालात आज़ादार ही रहना। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व खातिमिन नबीना मौलाना मुक़्तदाना व हादीना व सय्यदिना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-गुर्रिल मयामीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स अहलल बैति वत्तहरहुम तत्हीरा। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल करीम व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नासु उ'बुदू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले। इस आये करीमा की रोशनी में, जो सूरह बकरा की इब्तिदाई आयात में से है, जिसमें खुदावंद आलम ने अपने बंदों को बड़ी ही शफ़ीक़ाना अंदाज में इबादत के लिए पुकारा है। ऐ मेरे बंदो, मेरी इबादत करो। मैंने तुम्हें तमाम नेमतें, तमाम सहूलतें, तुम्हारी ज़िंदगी में जो चीज़ें ज़रूरी थी, उन तमाम चीज़ों को मैंने तुम्हें अता किया है। और ये सारी नेमतें जितनी भी तुम्हारे वजूद के लिए ज़रूरी थी, तुम्हारे लिए मैंने खल्क़ किया, पैदा किया। अब कौन सी वजह बाकी रह जाती है जिसकी बुनियाद पर तुम अकड़ रहे हो, इबादत से दूर हो रहे हो? दिल की गहराइयों से ज़रा सोचो, क्या एहसान करने वाले का ये हक़ नहीं होता कि उसका शुक्रिया अदा किया जाए, उसकी इबादत की जाए? हम तो तुमसे वहाँ तक एहसान करने वाले हैं, और हमारा एहसान का आगाज़ वहाँ से होता है जहाँ से अभी तुम वजूद में भी कदम नहीं रखते, और हमारे एहसान का आगाज़ तुम्हारे ऊपर हो जाता है। हमारा एहसान रोज़े अव्वल से तुम्हारे शामिल हाल है, और रबूबियत के तकाज़ों में से जो खुदावंद आलम ने अपनी रबूबियत के तहत इंसान पर जो नेमतें नाजिल की हैं, ये लफ्ज़ रब, यकीनन अगर इसकी वजाहत और इसके सिलसिले में इंसान गौर व फिक्र करें
तो आप तमाम अंबियाए किराम की दुआओं को उठा के देखें। अंबियाए किराम ने अपनी दुआओं में परवरदिगार आलम को या रब कह के पुकारा है। यानी रब बड़ा अजीम लफ्ज़ है। रबूबियत के सिलसिलों में और तकाज़ों में से एक तकाज़ा ये भी था कि इंसान की हिदायत की ज़िम्मेदारी परवरदिगार आलम के हाथों में हो, और इंसान अपनी हिदायत खुद नहीं कर सकता। इसलिए थोड़ी देर अगर आप मेरे साथ चलेंगे और इन बारीकियों को समझेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि खुदावंद आलम ने इंसानी हिदायत के लिए इंसान के यहाँ खुद इंसान के जिस्म जान में बहुत सारी चीज़ें रखी हैं जिनके ज़रिए से इंसान हिदायत याफ्ता हो सकता है। उनमें सबसे पहले है अक्ल। अक्ल के ज़रिए से इंसान हिदायत पाता है। अक्ल बेहतरीन रोशनी है। अक्ल ही वो चीज़ है जो इंसान को तमाम हैवानात और तमाम मखलूक़ात से जुदा करती है। अक्ल ही वो ख़जाना है जिसे परवरदिगार आलम ने सिर्फ इंसान को अता किया है। और हमारी किताब का आगाज़ भी जो अहदीस की किताब है वो अक्ल के बाब से शुरू होता है। और उसमें सबसे पहले हदीस जो मिलती है उसमें ये बात मिलती है कि परवरदिगार आलम ने सबसे पहले अक्ल को पैदा किया। और जब अक्ल को परवरदिगार आलम ने पैदा किया तो अक्ल से कहा आगे बढ़ो। अक्ल आगे बढ़ गई। फिर दोबारा अक्ल से कहा पीछे हटो। अक्ल पीछे हट गई। सवाल यह है कि अक्ल से मालूम किया जाए कि आगे बढ़ जाने वाले पीछे नहीं हटते, लेकिन अक्ल जवाब देगी जब अक्ल की रोशनी में ये बात तय हो गई कि जिसका पहला हुक्म मानना वाजिब है उसी का दूसरा हुक्म भी मानना वाजिब हो जाता है। तो इसलिए जब मुझे पहले कहा आगे बढ़ो तो मैं आगे बढ़ गई, और जब मुझसे कहा कि पीछे हटो तो मैं पीछे हट गई, इसलिए कि जिसके कहने पे आगे बढ़ी थी उसी के कहने पे पीछे हट गई। उसके बाद परवरदिगार आलम ने जेहल को पैदा किया और जेहल से कहा कि आगे बढ़ो तो जेहल आगे बढ़ गया, और जब उससे कहा कि पीछे हटो तो जेहल ने अकड़ के कहा मेरी तो शान ही यह है कि मैं जिद पे अड़ जाता हूं, आगे बढ़ जाता हूं तो पीछे नहीं हटता। उसके बाद परवरदिगार आलम ने अपनी इज्जत व जलाल की कसम खा के कहा मैं जिसको दोस्त रखूंगा उसमें अक्ल और उसमें अक्ल को रख दूंगा। तो अक्ल अल्लाह की जानिब से अजीम सरमाया है, अजीम खजाना है। फिर उसके बाद परवरदिगार आलम ने जो अक्ल पैदा की है तो इमाम इसकी वजह बयान करते हुए फरमाते हैं, जब इमाम से मालूम किया मल अक्ल, अक्ल किसको कहते हैं, तो इमाम फरमाते हैं मा उबेदा बिही रहमान, अक्ल नाम है उस शय का जिसके जरिए रहमान की इबादत की जाए। वक्त सिबा बिहिल जनान, और जिसके जरिए से जन्नत को हासिल किया जाए। उसके बाद परवरदिगार आलम ने 3 चीज़ों को जनाब जिब्राइल को देखे जनाब आदम की खिदमत में भेजा। उनमें से एक अक्ल, एक इल्म और तीसरे हया। और जनाब आदम को ये इख्तियार दिया इनमें से तुम्हें एक चीज़ को अपनाना है, चाहे जो अपना लो,
जनाब आदम ने निगाह इंतखाब डाली और निगाह इंतखाब से जनाब आदम ने अक्ल को अपना लिया। जनाब जिब्राइल ने इल्म और हया से कहा चलो तुम्हारा कोई काम नहीं। इसलिए जनाब आदम को एक चीज़ अपनानी थी, उन्होंने उस चीज़ को अपना लिया। हया और इल्म ने हाथों को जोड़ के कहा हमें तो हुक्म ही ये दिया गया है जहां अक्ल होगी वहां हम होंगे। एक सलवात पढ़ दें मोहम्मद वाले मोहम्मद। हम अक्ल को छोड़ के नहीं जा सकते, लिहाजा अक्ल के जरिए से इंसान की हिदायत होती है। अक्ल का खजाना परवरदिगार आलम ने आपको दिया है। अक्लमंद हो कि नहीं हो, हर इंसान अक्लमंद है, मगर अक्लमंद वो है जो अक्ल का इस्तेमाल करे। अक्लमंद वो नहीं होता जो खजाने को तिजोरी में रख के चाबी लगा दे। अक्लमंद वो होता है जो खजाने को इस्तेमाल करता है। लिहाजा इस अक्ल की ताकत को इस्तेमाल करो। अल्लाह ने आखिर हमें अक्ल दी है, तो ये अक्ल का जरिया भी इंसान की हिदायत के लिए काफ़ी था। तो फिर क्या वजह है कि परवरदिगार आलम ने अक्ल देने के बाद भी नबी भेजे, आइम्मा भेजे, औलिया भेजे, औसिया भेजे। दूसरी चीज़ जो इंसान की हिदायत करती है वह इंसान का इल्म है। इंसान इल्म के ज़रिए हिदायत पाता है कि नहीं पाता? इल्म आ जाए इंसान हिदायत पा जाएगा। उसके बाद तीसरी चीज़ जो इंसान के यहाँ हिदायत के ज़रिए परवरदिगार आलम ने रखे वो इंसान का ज़मीर है। इंसान का ज़मीर भी इंसान की हिदायत करता है और इंसान का ज़मीर ही बहुत बड़ा हादी होता है। पहली मर्तबा जब इंसान गुनाह करता है तो अंदर से कोई एक ऐसी आवाज़ है जो ललकार के कहती है तुमने गलत किया। अंदर से एक आवाज़ पैदा होती है तुमने गलत किया, गलत किया। ये कौन है जो अंदर की आवाज़ पैदा कर रहा है कि तुमने गलत किया? आप लाख समझाना चाहो नहीं समझता, आप लाख मनाना चाहो नहीं मानता, वो यही कहता रहता है कि तुमने गलत किया। और बिल्कुल ज़मीर की हैसियत शीशे के मानिद होती है। शीशा कभी झूठ नहीं बोलता। आप अपने चेहरे को शीशे के सामने कर दीजिए, आप दौलत उसके सामने रखिए, मेरे चेहरे के ऐब ना बयान करना शीशे, वो दौलत को ठुकरा देगा। मगर ज़बान से कहेगा तुम्हारे चेहरे में ऐब है। आप हाथ जोड़ने लगो, मेरे चेहरे के ऐब ना बयान कर, वो फिर भी कहेगा नहीं, मेरी तो ड्यूटी ही ये है, मेरी तो जिम्मेदारी ही ये है कि मैं तुम्हारा दोस्त वो हूँ कि तुम्हारे ऐबों को बिल्कुल अया कर देता हूँ। तुम्हारे चेहरे पे दाग है, तुम्हारे चेहरे पे धब्बा है। लिहाजा अगर इंसान गुस्से में आके उसको तोड़ भी देगा तो शीशे की खासियत ये है, पहले एक ज़बान से कह रहा था तुम्हारे चेहरे में ऐब है, जब टूट जाएगा तो 70 ज़बान से कहेगा तुम्हारे चेहरे में ऐब है, तुम्हारे चेहरे में ऐब है। एक सलवात पढ़ दें मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। 70 ज़बान से कहेगा, तोड़ के देख लीजिए। पहले तो एक ही ज़बान से कह रहा था, अब जितने टुकड़े हो जाएंगे हर टुकड़ा यही कहेगा नहीं तुम्हारे चेहरे में ऐब है। तो इंसान का ज़मीर शीशे के मानिद है, मनाना चाहो नहीं मानता, ललकारता है नहीं तुमने गलत किया है। तो ये 3 खजाने परवरदिगार आलम ने इंसान की हिदायत के लिए रखे। मगर अक्ल के पहलू में जज्बात थे। अक्ल कभी जज्बात पे गालिब आ जाती है और कभी जज्बात अक्ल पे गालिब आ जाते हैं। इसलिए अक्ल मुकम्मल हादी नहीं बन सकती।
अक्सर फिसाद साहिबान अक्ल से ही पैदा होता है। लिहाजा अक्ल इस बुनियाद पर के ख्वाहिशात के ताबे बन जाती है। ज़रूरी था एक ऐसे हादी हो जिस पर कभी ख्वाहिशात गालिब ना हो, और उसके लिए इलाह अल्लाह ऐलान कर दे, वो मा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वाह्युन यूहा। ये हमारा पैगंबर वो है जिस पर कभी ख्वाहिशात गालिब नहीं होते। जब बोलता है तो मशीयत परवरदिगार के मुताबिक, जब कलाम करता है अल्लाह की वही के मुताबिक। तो अल्लाह ने सिर्फ अक्ल को जिम्मेदार नहीं बनाया, इसलिए कि अक्ल के पहलू में ख्वाहिशात बैठे हुए थे। फिर दूसरी बात आती है, इल्म की बात आती है। इल्म का जरिया भी इंसान की हिदायत के लिए काफ़ी था, लेकिन परवरदिगार आलम ने उसके बाद भी नबियों का इंतज़ाम किया, इसलिए कि इल्म हासिल करने के लिए ज़रूरत है वक्त का होना। इल्म हासिल होता है सदियों के बाद, और सदियां गुजर जाने के बाद किसी चीज़ की अच्छी और ख़राबियाँ पता चलती है। लिहाजा जो इस दरमियान में हम गलत करेंगे, जब तक हमारा तजर्बा इल्म आगे ना बढ़ जाए, इसका जिम्मेदार कौन होगा? लिहाजा एक ऐसे हादी को होना चाहिए जिसे तजर्बे की जरूरत ना हो, जो कह दे वही हक हो। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। लिहाजा इल्म भी इंसान के लिए हिदायत के लिए नाकाफी रहा। तीसरी चीज आती है ज़मीर की। ज़मीर बहुत बड़ा आदी है, बहुत बड़ा हादी है। ज़मीर की अदालत बहुत अजीम अदालत है, और इसकी मिसाल कुरान मजीद के एतबार से चश्मे ज़दन में रोज़ महशर में हिसाब व किताब हो जाएगा। बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा कि बहुत दिन लग गए, कई घंटे बीत गए, चश्मे ज़दन में हिसाब व किताब हो जाएगा। दुनिया में इसकी मिसाल क्या है? दुनिया में इसकी मिसाल ये ज़मीर की अदालत है। 50 साल की ज़िंदगी को ज़मीर के सामने रखो, ज़मीर फौरन साबित कर देगा कहाँ गलती की है, कहाँ कहाँ गलत किया है। कितनी देर लगती है ज़मीर को 50 साल की ज़िंदगी बयान करते हुए? लम्हों में ज़मीर बयान कर देता है 10 साल पहले ये गलती की थी, 20 साल पहले ये गलती की थी, इतना बड़ा गुनाह तुम्हारे वजूद से पैदा हुआ था। तो ज़मीर की अदालत लम्हों में मेरी हकीकत बयान कर देती है। जब ये मुख्तसर ज़मीर की अदालत इतनी जल्दी फैसला करती है, तो जो खाली के ज़मीर है वो कितनी जल्दी फैसला कर देगा। एक सलवात पढ़ दें मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। लिहाजा ज़मीर की अदालत बहुत बड़ी अदालत है, लेकिन ज़मीर भी हिदायत के लिए नाकाफी रहा। क्यों? इसलिए कि ज़मीर आदतों के ताबे है। जब तक ज़मीर को आदत नहीं पड़ती, तब तक ज़मीर खुल के बोलता है, और जब ज़मीर को आदत पड़ जाती है, तो फिर जिसकी मुखालिफत करता है उसी को तलब भी करता है। वाज़े मिसाल करता हूं, जब तक ये कम वक्त पीना शुरू नहीं की थी, और जिस दिन पहले दिन पी थी उसी दिन बदन को भी चक्कर आया था, और ज़मीर ने ललकार के कहा था तुमने गलत किया। लेकिन दूसरे दिन फिर पी, फिर ज़मीर ने ललकारा गलत किया। तीसरे दिन फिर पी, फिर ज़मीर ने ललकारा गलत किया। लेकिन मैं पीता चला गया, ज़मीर भी मेरे पीने में ढलता चला गया। एक रोज जो छोड़ के देखी, कल ज़मीर जिसका इनकार कर रहा था उसी को तलब करने लगा। हम तुम्हें सोने नहीं देंगे जब तक पियोगे नहीं। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। ज़मीर आदतों के ताबे हो जाता है, लिहाजा ज़मीर पहले दिन ललकारता है तुमने गलत किया,
और याद रखिए, जुमला याद आ गया, मेरे साथ एक ट्रेजेडी है, और वो ये कि मैं जितना पढ़ता हूँ उससे ज़्यादा भूल जाता हूँ। हाँ, कल जंग सिफ़ीन के बारे में एक बड़ा नुक्ता मुझे पेश करना था, और शुरू करने के बाद ना जाने में कहाँ को निकल गया। तो बीच बीच में बातें याद आती जाती हैं, मैं अर्ज करता चला जाता हूँ, लिहाजा अर्ज करता हूँ, जब पहले दिन गलती की थी ज़मीर ने ललकारा, और यहीं से एक बात अर्ज करता हूं, हिकमत कभी धोखा नहीं खाती, मरीज धोखा खाता है। हिकमत धोखा नहीं खाती, मरीज धोखा खाता है। जो ज्यादा तेज मरीज होते हैं, मसलन हम बीमार हुए, बीमार होने के बाद डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने नुस्खा लिख दिया, टैबलेट्स दे दी, हम होशियारी कर रहे हैं कि बड़े अपने आप में बड़े डॉक्टर बने फिरते हैं, देखते हैं ये हमारा इलाज कैसे करेंगे। उन्होंने नुस्खा लिख के दिया, हमने इस्तेमाल ही नहीं किया, हमने खाया ही नहीं। हम डॉक्टर के पास अगले दिन गए, बुखार उतना नहीं हुजूर। डॉक्टर ने नब्ज पकड़ के कहा, हमने जो टैबलेट्स दी थी वो खाई थी। हमने कहा हाँ खाई थी। ईमानदारी से बताइए, ये मरीज ने धोखा खाया है या डॉक्टर ने धोखा खाया है? डॉक्टर धोखा नहीं खाया, मरीज ने धोखा खाया है। लिहाजा हिकमत धोखा नहीं खाती, मरीज धोखा खाता है। गुनाह के जरिए हम मालिक का कुछ नहीं बिगाड़ रहे, अपनी ही आकिबत को खराब कर रहे हैं। काश की बातें वाज़े हो जाएं। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। मरीज धोखा खाता है, हिकमत धोखा नहीं खाती। कुरान मजीद ने, याद बात वहीं से शुरू करता हूं, न जाने कहां कहां को जा रहा हूं। ज़मीर आदतों का ताबे हो जाता है। कल तक जिस बात की बुराई कर रहा था, आज उस बात को तलब करने लगता है। और जब गुनाह ज्यादा हो जाते हैं तो गुनाह ही इंसान के लिए उसी में वो लिपट के रह जाता है। गुनाह नहीं करता, उसको सुकून नहीं मिलता। झूठे को झूठ बोलने में ही मजा आता है। इल्जाम लगाने वालों को इल्जाम लगाने में ही लुत्फ आने वाला लगता है। और अगर उनसे अक्लो हिदायत की बात करें तो वो दोनों बातों को छोड़ के तीसरी बात का ऐसा शोशा निकाल देते हैं कि ना उधर की बात सुनी जाती और ना इधर की बात सुनी जाती। अवाम तीसरी बात में ही उलझ के रह जाती। अवाम में एक बात पाई जाती है, लोग कहते हैं मौलवी साहब ने बड़ी अच्छी बात कही। हालांकि इस्लाम में अच्छी बात की कोई अहमियत नहीं है। अभी अगली बात सुन लीजिएगा, अभी लानत मत पढ़िएगा। हाँ, इस्लाम में अच्छी बात की कोई अहमियत नहीं, इस्लाम में सच्ची बात की अहमियत है। अच्छी बात तो वो भी कर रहे थे जंग सिफ़ीन में, जिन्होंने नोके नेजा पर कुरान बुलंद करके कहा था हम कुरान के तहत बात कर रहे हैं। अच्छी बात तो वो भी कर रहे थे, लेकिन इस्लाम में अच्छी बात की अहमियत नहीं है। इस्लाम में तो सच्ची बात की अहमियत है। सच्ची बात करो, अच्छी बात ना करो। अच्छी भी हो सच्ची भी हो। अगर जबान से ला इलाहा इल्लल्लाह कहा और वादा करके मुकर गए तो इस ला इलाहा इल्लल्लाह का फायदा क्या है? जबान से मुकरो नहीं,
बात करो तो हिदायत की बात करो, बात करो तो अमन व अमान की बात करो, बात करो तो सलीके की बात करो। लिहाजा ये तीनों चीज़ें इंसान की हिदायत के लिए नाकाफ़ी रही। ना इंसान ज़मीर के ज़रिए हिदायत पा सकता है, ना इंसान इल्म के ज़रिए हिदायत पा सकता है, ना इंसान अक्ल के ज़रिए हिदायत पा सकता है। तो इसलिए ज़रूरी हुआ कि अल्लाह अपने बंदों पर तकाज़ा-ए रबूबियत के तहत ऐसे बंदों को भेज दे जो ना अक्ल जिनकी चकराती हो, ना जिनका इल्म ठोकर खाता हो, ना जिनका ज़मीर जज्बात के ताबे होता हो। वो अगर उनके सामने माल आ जाए तब भी हक कहेंगे, तलवारें आ जाएं तब भी हक कहेंगे। अच्छा, नबियों को भेजने की ज़रूरत इसलिए कि परवरदिगार को हमारी ज़िंदगी का हिसाब लेना था और रोज़े क़यामत हमसे सवाल होगा, तुम्हें ये जो कीमती ज़िंदगी दी गई है, तुमने इस ज़िंदगी को कहाँ गुजारा है? आया तुमने नेक कामों में गुजारा है, तुमने बर्बाद कामों में गुजारा है, तुमने गुनाहों में गुजारा है? अगर अल्लाह नबियों का इंतज़ाम ना करता तो इंसान कह देता मालिक कोई बताने वाला नहीं आया था, इसलिए मुझे पता ही नहीं था, तो मुझसे ये सवाल करेगा। लिहाजा अल्लाह ने बंदे के इस सवाल का जवाब देते हुए नबियों का इंतज़ाम कर दिया ताकि बंदे को ये कहने का मौका ना मिले कि मुझे कोई बताने वाला नहीं आया था। मिंबरों पे कहने वाले आए थे कि नहीं आए थे, उलमाए दीन आए थे कि नहीं आए थे, तुम्हारी अक्ल ने फैसला किया था कि नहीं किया था? जब ये सारा इल्म बता रहा था कि तुम गलती कर रहे हो, फिर गलती क्यों है, हमें उसका जवाब दे दो। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। लिहाजा हमें इसका जवाब दे दो। नबी आए हैं और नबियों ने इंसान की हिदायत की। यह अल्लाह के तकाज़ाए रबूबियत में सबसे बड़ा तकाज़ा था कि इंसान को अंधेरों में ना छोड़े, बल्कि मालिक ने इंसान की हिदायत का इंतज़ाम वहाँ से किया जहाँ अभी इंसान को पैदा नहीं किया। अगर आदम की शक्ल में पहले आदमी को पैदा किया तो अभी आदमी यानी रास्ता पूछने वाले नहीं बनाए, रास्ता बताने वाले पहले बना दिया, ताकि इंसान को कभी ये कहने का मौका ना मिले कि कोई रास्ता बताने वाला नहीं आया था, इसलिए रास्ते से भटक गया। जब मालिक ने आगाज़ इंसानियत में ये गवारा ना किया कि इंसान बग़ैर रहबर के रह जाए, तो अंजाम आखिरी अंजाम में ये कैसे गवारा कर लेगा कि इंसान बग़ैर रहबर के रह जाए। मालिक ने आगाज़ में आदम को पैदा किया और अंजाम में पर्दाए गैब में एक ऐसे रहबर को रख दिया। जब हम भटकते हैं तो हमारी हिदायत करते हैं और ख़ुद ही ऐलान करते हैं, हम अपने शियों पर नज़र रखते हैं, अगर एक लम्हे के लिए हमारी नज़र उनसे हट जाए तो ज़माना तुम्हें चक्की की तरह पीस के रख देगा। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तो अल्लाह ने इंसान की हिदायत का इंतजाम किया। अंबिया आते रहे, हिदायत करते रहे, लोग हिदायत पाते रहे, सिलसिला नबूवत चलता रहा। आखिर में परवरदिगार आलम ने अपने आखिरी नबी को, अपने मोहम्मद मुस्तफ़ा को आखिरी पैगाम रिसालत दे के भेज दिया। और फिर उसके बाद बंदगान खुदा पर मज़ीद ये करम किया कि हादियों के सिलसिले को रोका नहीं, पैगंबर के बाद इमामत के सिलसिले को शुरू किया। ये रबूबियत के तकाज़ों में से एक तकाज़ा था कि मालिक ने इमामत का आगाज़ किया। पहले इमाम इमाम अली करार पाए, दूसरे इमाम इमाम हसन करार पाए, तीसरे इमाम इमाम हुसैन करार पाए। और इमाम हुसैन की अज़मत ये है, इमाम हुसैन की शान ये है
कि पैगंबर इस्लाम ने इमाम हुसैन के लिए फरमाया, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे हैं और मैं हुसैन से हूँ। हुसैन की अज़मत क्या है? मुहर्रम का ज़माना चल रहा है, तकाज़ाए रबूबियत में एक तकाज़ा हिदायत का था। अल्लाह ने हिदायत के सिलसिले को बरकरार रखते हुए इमामत के सिलसिले को शुरू कर दिया। ये इमामत जो तीसरे मरहले पे पहुंची, इमामत ने तीसरे मरहले पर इतना बड़ा कारनामा अंजाम दिया, तमाम नबियों की नबूवतों को बचा लिया, रसूल की रिसालत को बचा लिया। पैगंबर इस्लाम ने इमाम हुसैन की जिन अजमतों का, खुदा की कसम, इमाम हुसैन की अजमत को जानने के लिए इस हदीस मुबारका की जब वजाहत की जाती है तो उलमाए किराम फरमाते हैं कि आखिर ये क्या वजह है। पैगंबर इस्लाम ने जो फरमाया, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, मैं हुसैन से हूँ और हुसैन मुझसे हैं। हमने तमाम नाना का हाल देखा, हर नवासा अपने नाना से होता है, लेकिन ये कहीं दुनिया में नहीं देखा कि कोई नवासे से नाना हो जाए। लिहाजा ये कौन सी बात है कि पैगंबर फरमा रहे हैं मैं हुसैन से हूँ और हुसैन मुझसे हैं। तो उलमाए किराम इसकी वजाहत करते हैं और वजाहत करते हुए कहते हैं, चूंकि पैगंबर इस्लाम का मकसद सन इमाम हुसैन सन 60 हिजरी तक इमाम हुसैन की बका है पैगंबर इस्लाम के ज़रिए, और सन 61 हिजरी से दीन की बका है इमाम हुसैन के ज़रिए से। अगर हुसैन ना होते तो रिसालत ख़त्म हो जाती। इसलिए पैगंबर ने फरमाया, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे हैं और मैं हुसैन से। एक सलवात पढ़ दें मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। दूसरी दलील जो पैगंबर ने ये फरमाया, हुसैन मुझसे हैं और मैं हुसैन से हूं, दूसरी दलील बड़ी उम्दा दलील है। पैगंबर किस तरह हुसैन से हैं और हुसैन किस तरह पैगंबर से हैं। अल्लाह की मशीयत में ये बात मौजूद थी कि पैगंबर इस्लाम को नस्ल इब्राहीम नस्ल इस्माइल में करार दें। और आप सभी जानते हैं कि जनाब इब्राहीम ने ख्वाब देखा जिसमें उन्होंने देखा कि वो अपने बेटे जनाब इस्माइल को ज़िबा कर रहे हैं। जनाब इस्माइल से ये ख्वाब जनाब इब्राहीम ने बयान किया। जनाब इस्माइल ने कहा, बाबा जान जो हुक्म मिला है उसको कर गुजरिए। यहाँ उलमाए दीन कहते हैं कि चूंकि जनाब इब्राहीम को जो हुक्म दिया गया था वो मनसूख हो गया। मैं कहता हूँ कोई हुक्म मनसूख नहीं हुआ, इसलिए कि जनाब इब्राहीम ख्वाब में ये नहीं देख रहे थे कि वो इस्माइल को ज़िबा कर चुके हैं। जनाब इब्राहीम ने ख्वाब में देखा ही इतना है कि वो इस्माइल को ज़िबा कर रहे हैं, तो जितना देखा है उतना तो अंजाम दे दिया। तो जब अंजाम दे दिया तो हुक्म क्या बदल गया? हुक्म तो कुछ नहीं बदला। लिहाजा हुक्म के मनसूख होने की कोई ज़रूरत नहीं रह गई। अब यहीं से ये बात वाज़े होती है, जनाब इस्माइल की कुर्बानी को परवरदिगार आलम की निगाह में जनाब इस्माइल की कुर्बानी से बढ़ के कुर्बानी थी करबला में इमाम हुसैन की कुर्बानी। अगर परवरदिगार आलम की निगाह में इस्माइल की कुर्बानी से बड़ी कुर्बानी करबला वालों की ना होती तो इस्माइल ज़िबा हो जाते, और इस्माइल ज़िबा हो जाते तो नस्ल इस्माइल का सिलसिला खत्म हो जाता। कुर्बानी हुसैन ने इस्माइल को बचा लिया और इस्माइल बच गए। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद।
एक सलवात और पढ़े मोहम्मद। कुदरत में हुसैन की बड़ी कुर्बानी मौजूद थी। कुर्बानी इमाम हुसैन ने जनाब इस्माइल को बचा लिया। इस्माइल बच गए तो नस्ल इस्माइल बच गई। इस्माइल ज़िबा हो जाते तो नस्ल इस्माइल का सिलसिला मुनक़ता हो जाता। नस्ल इस्माइल का सिलसिला मुनक़ता हो जाता तो पैगंबर इस्लाम पैदा ना होते। पैगंबर इस्लाम पैदा ना होते तो इसलिए पैगंबर ने फरमाया हुसैन की कुर्बानी ने इस्माइल को बचाया। नस्ल इस्माइल से मैं पैदा हुआ, इसलिए मैं हुसैन से हूं। अरे बारीकियों को समझिए खुदा के साथ। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। नस्ल इस्माइल मुनक़ता हो जाती। हुसैन की कुर्बानी ने इस्माइल को बचाया। इस्माइल के सुल्ब से अल्लाह ने मुझे पैदा किया और अल्लाह की मशीयत में ये बात मौजूद थी फातिमा मेरे सुल्ब से हो और फातिमा के बतन से इमाम हुसैन पैदा हो। अगर मैं ना होता तो फातिमा ना होती, फातिमा ना होती तो हुसैन ना होते। तो वाज़े हो गया हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूं। एक सलवात पढ़ दें मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। हुसैन मुझसे हैं और मैं हुसैन से हूं। हुसैन की अजमत, हुसैन की फजीलत तीन एतबार से पहचानी जा सकती है। हुसैन को आयात कुरान मजीद की रोशनी में देखा जाए, इमाम हुसैन को सीरत पैगंबर में देखा जाए, इमाम हुसैन को खुद अपनी सीरत व किरदार में देखा जाए। आइए सिलसिला कुरानी को शुरू करते हैं। हुसैन कुरान मजीद की रोशनी में क्या है, हुसैन की अजमत खुद अपने किरदार की रोशनी में क्या है, हुसैन सीरत पैगंबर में क्या है। हुसैन का जायजा जब कुरान मजीद की रोशनी से लेते हैं तो कुरान मजीद ने एक आयत पेश की, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युत्ताहिरकुम तत्हीरा। अहले बैत तहारत, अल्लाह का इरादा यह है तुम्हें पाको पाकीज़ा रखे। यहां एक बात अर्ज कर दूं, दो तर्जुमे किए जाते हैं इस आयत के। एक तर्जुमा यह किया जाता है कि अल्लाह का इरादा यह है तुम्हें पाक करे, और एक तर्जुमा यह किया जाता है अल्लाह का इरादा यह है तुम्हें पाक रखे जैसा तहारत का हक है। दोनों तर्जुमों को मद्देनजर रखिए। मैं जो एक बात अर्ज करना चाहता हूं और यह तर्जुमा करने के बाद खुश भी होते हैं कि अल्लाह का इरादा यह है ए अहले बैत तहारत तुमको पाक करे, और जब यह तर्जुमा किया जाए तो खुश होते हैं तर्जुमा करके। गोया इसका मतलब यह है कि पहले अहले बैत पाक नहीं थे, तभी तो यह सवाल पैदा हुआ कि अल्लाह का इरादा यह है कि तुम्हें पाक करें। मैं इस बात को कबूल करता हूं। थोड़ी देर के लिए
आपके तर्जुमे को मान लेता हूं, लेकिन मुझे एक बात बताइए, अगर ये तर्जुमा मान लिया जाए कि अहले बैत अल्लाह का इरादा यह है कि तुम्हें पाक करे, तो हिसाब जोड़ के बताओ कौन कितनी उम्र तक पाक रहा और कौन कितनी उम्र तक पाक न रहा। यह आया करीमा कब नाजिल हुई? पैगंबर इस्लाम की वफात के 2-3 साल पहले। अल्लाह को पैगंबर इस्लाम को पाक करने का इरादा कब हुआ? जब पैगंबर 55 साल के हो गए, जब पैगंबर 56 साल के हो गए। तवज्जो करें, इमाम हुसैन कब पैदा हुए? सन 4 हिजरी में। इमाम हसन कब पैदा हुए? सन 3 हिजरी में। पैगंबर की वफात कब हुई? सन 11 हिजरी में। जब अल्लाह के रसूल की वफात हुई तो हसन तकरीबन 7 साल के थे, हुसैन तकरीबन 6 साल के थे। जरा 2-3 साल निकाल दिए, आयत के नाजिल होने से पहले 2-3 साल निकाल दीजिए, गोया इमाम हुसैन 3 साल के रहे होंगे और इमाम हसन 4 साल के रहे होंगे। पैगंबर की कुल उम्र कितनी हुई है? 63 साल। इमाम अली पैगंबर से 30 साल छोटे हैं, 30 साल निकाल दीजिए, अली की उम्र कितनी बनती है? 30 साल। जनाब फातिमा 18 साल इस दुनिया में जिंदा रही, चूंकि पैगंबर की वफात के बाद 75 दिन या 90 दिन फातिमा की शहादत हो गई। तो अब बताइए हिसाब जोड़कर कौन कितने दिन पाक रहा? अल्लाह को तब रसूल अल्लाह की तहारत का इरादा और ख्याल पैदा हुआ जब 56 साल के हो गए। अली की इरादा तहारत का उस वक्त ख्याल पैदा हुआ जब 30 साल के हो गए। फातिमा जब 18 साल की हो गई तब इरादा ख्याल हुआ। इमाम हसन जब 4 साल के हो गए तब इरादा तहारत पैदा हुए। इमाम हुसैन अभी 3 साल के हैं, अल्लाह को इरादा तहारत पैदा हो गया। गोया मालूम हुआ रसूल अल्लाह 56 साल के हैं तब अल्लाह ने पाक किया, हुसैन 3 साल के हैं तब अल्लाह ने पाक किया। अल्लाह ने अब इस एतबार से भी ऐलान तहारत की रोशनी में जो अजमत हुसैन को है वह अजमत किसी और को नहीं है। और अगर आपका तर्जुमा यही है कि अल्लाह पाक करे, तो याद रखिए रसूल अल्लाह की 2 जिंदगी हो गई। एक तहारत के पहले की जिंदगी, एक ऐलान तहारत के बाद की जिंदगी। तो ऐलान तहारत से पहले वाली जिंदगी पे शक किया जा सकता है, ऐलान तहारत की बाद वाली जिंदगी पे शक नहीं किया जा सकता। लिहाजा शक करना तो रिसालत पे शक करना। रसूल की रिसालत का ऐलान तहारत से पहले है, अली की मौलाइयत का ऐलान तहारत के बाद का है। लिहाजा शक करना तो रिसालत में शक करना, इमामत में शक की गुंजाइश नहीं है। इत्तिफाक से शक हुआ भी तो उधर ही हुआ जब मौला को मौला बनाया गदे गया गदीर में, तब तो सबने कह दिया था बखिन बखिन लका या अली इब्न अबी तालिब, आपको मुबारक हो, आप मेरे और कुल मोमिनीन के मौला बन गए। एक सलवात पढ़ दें मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तो जो अजमत तहारत के एतबार से हुसैन इब्न अली को है वो किसी और को नहीं। तो हुसैन आया तथहीर की रोशनी में मंजिले मरकज तहारत है। इसलिए जब ये आयत नाजिल हुई तो लोगों ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह ये आयत किसकी शान में नाजिल हुई? तो पैगंबर ने फरमाया फिया व फी अली व फातिमा वल हसन
वल हुसैन। ये आयत मेरे बारे में नाजिल हुई, फातिमा के बारे में नाजिल हुई, हसन के बारे में नाजिल हुई, हुसैन के बारे में नाजिल हुई, अली के बारे में नाजिल हुई। ये अहले बैत तहारत के बारे में नाजिल हुई। पैगंबर ने ये नहीं फरमाया ये नबी के अहले बैत के बारे में नाजिल हुई। अगर पैगंबर ये फरमाते कि नबी के अहले बैत के बारे में नाजिल हुई तो नबी के अहले बैत नबी के अलावा कोई और होंगे, लेकिन यहाँ पर नबी ने फरमाया ये मेरे बारे में नाजिल हुई, यानी ये नबी के अहले बैत के बारे में नाजिल नहीं हुई। ये अहले बैत नबी नहीं है, ये अहले बैत नबूवत है, नबूवत के अहले बैत के बारे में नाजिल हुई। इसलिए पैगंबर ने फरमाया मेरे बारे में नाजिल हुई, अली के बारे में नाजिल हुई, फातिमा के बारे में नाजिल हुई, हसन के बारे में नाजिल हुई, हुसैन के बारे में नाजिल हुई। उसके बाद ये कुरान मजीद की रोशनी में तहारत हुसैन का ऐलान है और ये कमाल हुसैन है। अगर हुसैन की तहारत में शक करना है, ये तहारत हुसैन में शक नहीं होगा। इसलिए अल्लाह ने अहले बैत की तहारत का ऐलान तहारत अहले बैत से नहीं किया, बल्कि अपने इरादे के ऐलान के साथ किया है। जितना इरादा मजबूत होगा उतनी तहारत मजबूत होगी, लिहाजा तहारत हुसैन में शक नहीं किया जा सकता। उसके बाद इमाम हुसैन की दूसरी अजमत कुरान मजीद ऐलान करता है। जब परवरदिगार आलम के पास, पैगंबर इस्लाम के पास लोग मुबाहला करने के लिए आए तो परवरदिगार आलम ने कहा अपने नफ्सों को लेके चले जाओ, अपनी औरतों को लेके चले जाओ, अपने बच्चों को लेके चले जाओ। पैगंबर इस्लाम लेके गए और कुरान मजीद ने कहा सुम्मा नबतहिल फनजल लानत अल्लाह अलल काज़िबीन, अल्लाह लानत कर, अल्लाह की लानत हो झूठों पर। तो उनमें मुकाबले पर जाने वाले हुसैन इब्ने अली भी थी, हुसैन इब्ने अली भी थे। तो हुसैन इब्ने अली के मुकाबले पर जो आया है परवरदिगार आलम ने उसे झूठा करार दिया है। यानी यहीं से बात वाज़े हो गई, जो हुसैन के मुकाबले पे आएगा वो झूठा होगा। हुसैन सादिकीन में से है। सलवात पढ़ दें मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। उसके बाद अजमत हुसैन कुरान मजीद की रोशनी में तीसरा मौका आया। अल्लाह के रसूल, आपने बड़ी जहमतें की हैं, हम अजर रिसालत अदा करना चाहते हैं। अल्लाह की जानिब से पैगाम आया कुल्ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। ऐ पैगंबर इनसे कह दो मेरे हुसैन की मोहब्बत करो, यही तो अजर रिसालत है। मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो, यही तो अजर रिसालत है। बात वाज़े हो गई। अहले बैत में इमाम हुसैन की ज़ात भी शामिल है, लिहाजा हुसैन से मोहब्बत करना अजर रिसालत है। अजर रिसालत की मंजिल में है हुसैन इब्ने अली। फिर उसके बाद सूरह हलता नाजिल हुआ। इमाम हुसैन नज़ूल सूरह हलता में है। ये किसके लिए नाजिल हुआ? अहले बैत के लिए नाजिल हुआ। उन्हीं अहले बैत में एक इमाम हुसैन की ज़ात भी। तो बात वाज़े हो गई, हुसैन को अगर तहारत के एतबार से देखना है तो मंजिल तहारत में है हुसैन। हुसैन को अगर सदाकत के एतबार से देखना है तो मंजिल सदाकत में है हुसैन। हुसैन को अगर रिसालत के एतबार से देखना है तो अजर रिसालत में है हुसैन। अगर हुसैन को नज़ूल कुरान के एतबार से देखना है तो हलता के नज़ूल के एतबार से है हुसैन। सलवात पढ़ दें मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। यह है अजमत हुसैन। उसके बाद ये तो कुरान मजीद की बात हो गई। कुरान मजीद के एतबार से हुसैन की जात क्या है। उसके बाद बात आती है सीरत पैगंबर की रोशनी में। इमाम हुसैन अली इब्ने अबी तालिब
सीरत रसूल में किस मंजिलत के मालिक हैं। इमाम हुसैन का तारुफ पैगंबर ने कई एतबार से कराया, कभी तो अहले बैत के उन्वान से कराया। इरशाद फरमाया, अहले बैती अमानुल अहलिल अर्ज़, मेरे अहले बैत अमान हैं जमीन वालों के लिए। कमा अन्न नजूमा लहलिस समा, जिस तरीके से सितारे आसमान वालों के लिए अमान हैं, इसी तरीके से मेरे अहले बैत जमीन वालों के लिए अमान हैं। कभी इस एतबार से फरमाया, मसलो अहले बैती कमिस्ले सफीनतिन नूह, मेरे अहले बैत की मिसाल सफीना नूह के जैसी है, जो इस पे सवार हो गया कामयाब हो गया, जो पीछे रह गया गर्क हो गया। कहीं इरशाद फरमाया, इन्नी तारिकुन फीकुम मुस्तक़लैन, किताब अल्लाह है वो इतरती, मैं तुम्हारे दरमियान में दो चीजें छोड़े जा रहा हूं, अल्लाह की किताब और मेरी इतरत। और कहीं इरशाद फरमाते हैं, हुसैन का तारुफ इमाम हसन के साथ कराते हैं। इरशाद फरमाते हैं, हाजान इब्नाया इमामाने कादा कामा औकादा, ये मेरे दोनों फर्जंद इमाम हैं, चाहे सुलह करें चाहे जंग करें। अब यहीं से मालूम होता है हुसन और हुसैन की, हसन और हुसैन की तहारत का ऐलान हो चुका है। हसन और हुसैन की तहारत का ऐलान हो चुका है। अगर हसन सुलह कर ले, एतराज ना करना, अल्लाह पाक बना चुका है। हुसैन जंग करे तो एतराज ना करना, अल्लाह ने तहारत का ऐलान कर दिया है। एक सलवात पढ़ दें मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अल्लाह ने तहारत का ऐलान कर दिया। तो जब अल्लाह ने तहारत का ऐलान कर दिया तो अब ये हमसे ना पूछो कि दो मुख्तलिफ मिजाजों की जंग और सुलह, दो मुख्तलिफ मिजाज क्यों करार दिए। ये तो उस मालिक के हकीकी से पूछो कि दो मुख्तलिफ मिजाजों को क्यों पाक बनाया। लिहाजा ये अल्लाह ने पाक बनाया है, ये हमारी और आपकी बात नहीं है। उसके बाद इमाम हसन के साथ इमाम हुसैन का तारुफ कराते हैं और तारुफ कराते हुए कहते हैं, अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्ना, हसन और हुसैन जवानाने जन्नत के सरदार हैं। और उसके बाद जब इमाम हुसैन का अजमत और तारुफ कराते हैं तो एक अजीम हदीस फरमाते हैं जिसके रावी हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ताला हैं, जिनका एतबार आलम इस्लाम ने माना है। हदीस उस वक्त ज़ईफ होती है जब रावी ज़ईफ होता है। रावी तो इतना अजीम है जिसका एतबार सारे आलम इस्लाम ने किया है। अगर हदीस में अब भी शक करोगे तो इसका मतलब यह है ना खिलाफत का एतबार है ना रिसालत का एतबार है। सलवात पढ़ दें मोहम्मद आले मोहम्मद। भाई जब रावी गैर मोतबर होगा तो हदीस गैर मोतबर होगी, और जब रावी मोतबर होगा तो हदीस तो मोतबर होगी। फरमाते हैं, कहते हैं, पैगंबर इस्लाम ने फरमाया, नकल करते हैं, मन अहब्बनी, जो मुझसे मोहब्बत करे, वह अहब्ब हाज़ाइने, और मेरे इन दोनों फर्जंदों से मोहब्बत करे, वो अबाहुमा, और मेरे इन दोनों फर्जंद के बाप से मोहब्बत करे, वो उम्माहुमा, और मेरे इन दोनों फर्जंदों की मां से मोहब्बत करे। काना मई फिल जन्नते फी दरजती, जन्नत में वो मेरे साथ होगा। यानी रावी ने एतबार करके बयान कर दिया, तन्हा
हुसैन की मोहब्बत काम नहीं देगी। हुसैन की मोहब्बत के साथ हसन की मोहब्बत हो, हसन की मोहब्बत के साथ अली की मोहब्बत हो, अली की मोहब्बत के साथ फातिमा की मोहब्बत हो, फातिमा की मोहब्बत के साथ रसूल अल्लाह की मोहब्बत हो। जब पांचों तन से मोहब्बत हो जाएगी, निजात के रास्ते बन जाएंगे। एक सलवात पढ़ दें मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। ये आप लोगों की घड़ी गलत है, बहुत तेज भागती है, इसको थोड़ा सा सुस्त करो। याद इन सब से मोहब्बत करो। जब इन सब से मोहब्बत करोगे तो जन्नत के मुस्तहक करार पाओगे, मेरे दर्जे में होंगे। अब इस रिवायत ने बता दिया जन्नत बगैर हसन और हुसैन की मोहब्बत के नहीं मिल सकती, लिहाजा इनसे मोहब्बत करो, जन्नत में पहुंच जाओगे। उसके बाद इमाम हुसैन की फजीलत बयान, पैगंबर इस्लाम ने ऐसे भी मौके आए हैं जहां तन्हा पैगंबर इस्लाम ने इमाम हुसैन की अजमत बयान की। और इमाम हुसैन की अजमत जल्दी जल्दी चंद जुमलों में सुन लीजिए। इमाम हुसैन की अजमत, तारीख ने इस वाक़े को नकल किया। पैगंबर इस्लाम रास्ते से चले जा रहे हैं और अपने दोष पर अपने नवासे हुसैन को सवार किए हुए हैं। किसी ने देख लिया ये मंजर तो फौरन इमाम हुसैन को मुखातब करके कहा, नैमल मरकब, कितने खुश नसीब हो तुम, अल्लाह ने तुम्हें नैमल मरकब, कितनी अच्छी सवारी दी है। जैसे ही ये लफ्ज सुना पैगंबर इस्लाम ने टोक दिया और पैगंबर ने फरमाया, ये क्यों देखते हो कि अल्लाह ने कितनी अच्छी सवारी दी है, ये क्यों नहीं देखते अल्लाह ने कितना अच्छा सवार दिया है। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। ये क्यों देखते हो अल्लाह ने कितनी अच्छी सवारी दी है, ये क्यों नहीं देखते अल्लाह ने कितना अच्छा सवार दिया है। रसूल अल्लाह यानी रसूल अल्लाह ने बताया, जमाना मुझे देखना चाहता है, मैं इन्हें दिखाना चाहता हूं। यानी इस्लाम में तन्हा सवारी का पहचानना कमाल नहीं है, सवार का पहचानना भी कमाल है। और उसके बाद रसूल अल्लाह ने फरमाया, नादान तुझे खबर नहीं है, फूल उसी शाख पे अच्छा लगता है जिस शाख का हो। ये मेरा फूल है। और खुतबा गदीर में फरमाया, अल्लाह ने हर नबी की नस्ल को उसके सुल्ब से पैदा किया और मेरी नस्ल को अली के सुल्ब से पैदा किया। खुदा की कसम, हसन और हुसैन की अजमत जब एक मर्तबा मोहम्मद हनफिया ने जंग सिफ़ीन में कह दिया, बाबा आप मुझे आगे बढ़ा देते हो, हसन और हुसैन को आगे नहीं बढ़ाते, तो इमाम अली ने एक अजीम, एक अजब सा जुमला कहा। इरशाद फरमाया, मेरे लाल मोहम्मद हनफिया, तुम्हारी मिसाल मेरी ज़िंदगी में हाथों के जैसी है और हसन और हुसैन की मिसाल आँखों के जैसी है। जब आँखों पे वार पड़ता है, हाथों को आगे बढ़ा दिया जाता है, आँखों को बचा लिया जाता है। एक सलवात पढ़ दें। हाथों को आगे बढ़ा दिया जाता है, आंखों को बचा लिया जाता है। तो देखिए कितनी अजमत है, जमाना क्या जानेगा। हसन और हुसैन की अजमत क्या है। हसन और हुसैन की अजमत आए मैं बताता हूँ।
पैगंबर इस्लाम हैं, हुसैन की विलादत है, विलादत का ज़माना है। फरिश्ता एक नतीजा देना चाहता हूँ। एक फरिश्ता अताब में आ गया, परेशानी में आ गया। रसूल अल्लाह के घर में छोटे नवासे इमाम हसन हुसैन की विलादत हुई। जिब्रील अमी मलाइका की फ़ौज लेकर पैगंबर के खाने पर, अली की चौखट पर मुबारकबाद देने के लिए आ रहे हैं। वहीं उसी रास्ते में एक वो फरिश्ता जो अताब में आ गया था, जजीरे में पड़ा हुआ मिला। जिब्रील से मालूम किया, ए जिब्रील क्या क़यामत आ गई? ज़मीन की तरफ ये इतने मलाइका क्यों जा रहे हैं? कहा नहीं, क़यामत नहीं आई है। रसूल अल्लाह के घर में छोटा नवासा पैदा हुआ है, हम उसकी मुबारकबाद देने के लिए जा रहे हैं। फितरुस ने कहा, जिब्राइल मुझे भी अपने साथ ले चलो। जिब्रील तो मासूम हैं, अपनी मर्जी से कोई काम करेंगे नहीं। जिब्रील का फितरुस को लाना दलील है इस बात की कि जिब्रील के यहाँ मशीयत परवरदिगार को जानते थे कि आज तकाज़ा रबूबियत यही है कि फितरुस को अपने साथ ले चलूँ। फितरुस ने कहा, मुझे अपने साथ ले चलो। फितरुस को अपने साथ ले आए, पैगंबर के दरवाज़े पर आए, सलाम किया, ताहीनियत दी, मुबारकबाद पेश की। और मुबारकबाद देने के लिए बाद एक मर्तबा जिब्राइल कहने लगे, या रसूल अल्लाह, ये एक मलक है जो अताब में आ गया, अल्लाह के रसूल इसकी सिफारिश कर दीजिए ताकि इसको दोबारा बालों पर मिल जाए। रसूल अल्लाह ने कहा, तुम क्यों आए हो? कहा, हुसैन की मुबारकबाद देने के लिए। कि आए हो हुसैन की वजह से और सिफारिश कराना चाहते हो मुझसे? जाओ, मैं सिफारिश नहीं करूँगा। जिसकी वजह से आए हो उसके गहवारे से मस कर दो। गहवारे के पास लाके डाल दिया फितरुस को, बालों पर अता हो गए। अब ये मसला तो सब जानते हैं कि अगर एक मुल्क में कोई फिसाद हो जाए या दूसरे मुल्क में हमें कोई परेशानी पैदा हो जाए और हम अपने मुल्क से कहें, आप भी प्राइम मिनिस्टर हो, हमारी बात फला मुल्क के हाकिम से कह दीजिए, शायद वो आपकी बात मान जाए। तो यहाँ के मुल्क का हाकिम हाथों को जोड़ के कहेगा, मुझे अपने मुल्क का तो इख्तियार है, दूसरे के मुल्क का कोई इख्तियार नहीं है। अगर मलक आसमान की जीनत है, आसमान की मखलूक है, तो हुसैन बढ़ के कहते, मेरा इख्तियार जमीन वालों तक है, आसमान वालों पे मेरा इख्तियार नहीं है। हुसैन ने बालों पर अता करके बताया, मेरी हुकूमत तन्हा जमीन पे नहीं है, मेरा इशारा चश्म तो आसमान की हदों में भी काम करता है। हुसैन का इख्तियार जमीन से लेके आसमान तक है। तुम चंद टकों की हुकूमत से हुसैन को नाप रहे हो। हुसैन तो अगर इशारा कर दे, बेबालों पर फरिश्ते को बालों पर मिल जाएं। और यहां मैं अदब से हाथ जोड़ के अर्ज करूंगा, या रसूल अल्लाह, हुसैन तो मौजूद हैं, गहवारे से मस कराने की क्या जरूरत है? बदन से मस करा दीजिए। तो शायद रसूल अल्लाह जवाब देंगे, मैं रहती दुनिया तक को यह पैगाम देना चाहता हूं, हुसैन अपनी जिंदगी में ही शिफा नहीं देते, हुसैन शहादत के बाद भी शिफा अता करेंगे। इसीलिए मैंने गहवारे से मस करा के बताया, जब कल हुसैन का गहवारा ना रह जाएगा मगर मज़ारे हुसैन रह जाएगा, तो चाहने वाले मज़ार पे जाएंगे और हुसैन शिफा अता करेंगे।
गहवारा न रह जाएगा, जब कल हुसैन का जिस्म नाज़नी न रह जाएगा, मगर मज़ार तो रह जाएगा। और जब मज़ार जाएगा तो एक ही हाजत को पूरा नहीं करेंगे, हर शहर से, हर मुल्क से, हर दयार से, हर दरवाजे से हाजतें लेने वाले हाजतें लेके आएंगे। हुसैन का सर चश्माए फैज़ हर एक को उसकी हाजतें अता करेगा और अता करके बताएगा, ये नाबीनाओं को आंखें अता करते हैं, ये बेइल्मों को इल्म अता करते हैं, इनका इख्तियार कितना अजीम है। और हुसैन उस साहिबे वारिस का नाम है। आप मुहर्रम मना रहे हैं, आपने काला लिबास पहन रखा है, परचम काला लगा हुआ है। दुनिया में हर जगह जहां हुसैन का गम मनाया जा रहा है परचम सिया है, लेकिन हुसैन के मजार पर परचम सुर्ख है। अरे तवज्जो करें, खुदा की कसम, हुसैन के मजार पर सुर्ख परचम है। आखिर इसकी वजह क्या है? हम सिया लिबास पहने, हुसैन के मजार पर सुर्ख परचम हो। मैं बताता हूं, अरब उसके मैयत पर, उसकी लाश पर जिसका कोई वारिस नहीं होता था, उसकी लाश पर सिया परचम लगाते थे। जो ऐलान होता था इस बात का, इसका कोई इंतकाम लेने वाला वारिस नहीं है, ये लावारिस है, इसका कोई इंतकाम लेने वाला नहीं है। लेकिन जो मर जाता था, कत्ल हो जाता था और उसका कोई वारिस होता था, तो उसकी मय्यत पर सुर्ख परचम लगाते थे, जो अलामत होती थी इस बात की, यह कत्ल होने वाला लावारिस नहीं है, इसका वारिस जिंदा है। तो सुर्ख परचम लगा के बताया जा रहा है, मुंतकी में खूने हुसैन पर्दाए गैब में है। मुंतकी में खूने हुसैन पर्दाए गैब में है। अगर इंतकाम का फलसफा वाज़े है तो किन से इंतकाम लेंगे? जो वहां नहीं थे, जो गुमराह हो गए, उनका नाम लेके जिएंगे? नहीं मौला, आप तो बुरा नहीं करेंगे। फलसफा इंतकाम अगर वाज़े है तो फलसफा रजत भी होना चाहिए, फलसफा रजत भी होगा। हुसैन भी पलटेंगे, जालिम भी पलट के आएगा। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। फलसफा रजत ये है, हुसैन आएंगे, जालिम पलटेगा, ताकि उसके किए का सजा बदला ले लिया जाए और उसके बाद भी जहन्नम में उसकी धज्जियां। लिहाजा हुसैन लावारिस नहीं है। यकीन नहीं आता तो सारी दुनिया में आंखों को घुमा के देख लीजिए और इस तज़किरे को पहचान लीजिए। ये तज़किरा मजलूमों का तज़किरा है। एतराज़ न कीजिए, नहीं सवाल खड़ा कीजिए कि ये तज़किरा साल भर क्यों होता है, इस तज़किरे को क्यों किया जाता है, इस तज़किरे पे इतना सरमाया क्यों खर्च किया जाता है, इस तज़किरे में इतना वक्त क्यों खर्च किया जाता है। गमे मजलूम हमें मिला है, हमने इस तज़किरे को बाकी नहीं रखा। दूसरों का भी तज़किरा मौजूद है, आप उनका तज़किरा कर लीजिए, आप हमें ना रोकिए। हम आपको नहीं रोक रहे। आपको किसने मना किया है कि तज़किरा ना कीजिए? हुकूमत आपके पास है, दौलत आपके पास है, अफराद आपके पास है, तज़किरा कीजिए, क्यों नहीं करते? मगर मेरी दलील सुन लीजिए, उन तज़किरों में इतनी ताकत नहीं है जो जिंदा रह सके। ये भूल ना कीजिए कि हमने इस तज़किरे को जिंदा रखा। अरे हमने इस तज़किरे को जिंदा नहीं रखा, इस तज़किरे ने हमें जिंदा रखा।
मर गए वो लोग जिन्होंने इस तज़किरे को भुला दिया, बाकी रह गए वो टुसवे बहाने वाले, आंसू बहाने वाले, जिनकी